अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सबरीन तुफैल। वेलकम टू द पॉलिटिकल व्लॉग। नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक वतन टीवी। आज का सवाल है कि क्या नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बन पाएंगे। तो नाज़रीन, आज आपको बताएंगे इसी व्लॉग में इस सवाल का जवाब। आपको बताएं कि सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार मोहम्मद नवाज रजा अपनी सियासी डायरी में लिखते हैं कि सियासी हलकों में $1 बिलियन मालियत का सवाल ये है कि क्या नवाज शरीफ मुकद्दर का सिकंदर है, चौथी बार हुमायूं के सर पर बैठेगा। अगरचे किसी सियासी तज्जियाकार के पास कोई मुसद्दिका खबर नहीं, लेकिन कराइन बताते हैं कि नवाज शरीफ ही चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। उनकी जलावतनी खत्म होने के 2 माह के अंदर ही उनके पार्लियामेंट का रुकन मुंतखब होने की राह में रुकावटें दूर कर दी गई हैं। जिस तेजी से उन्हें 6-7 साल अदालती जबर का निशाना बनाया गया, उसी तेज रफ्तारी से उनके खिलाफ तमाम मुकदमात निपटा दिए गए। आपको बताएं, वो एवन फील्ड हो, फ्लैगशिप हो या अल अजीज़िया रेफरेंस हो, इन सब केसेस में नवाज शरीफ की बरीयत पर कल तक उनके साथ एक प्लेट में खाने वाले जो थे ना सिर्फ नवाज शरीफ की बरीयत पर सवाल उठा दिए हैं, बल्कि उन्हें लाडला होने का ताना देने वाले नैब से कोई सबूत ना होने पर मुकदमात बनाने बारे सवाल करने की बजाय बरीयत हासिल करने वाले को अपनी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। बहरहाल, नवाज शरीफ पार्लियामेंट का रुकन बनने के अहल बन गए हैं। सवाल यह है कि जिन कुव्वतों को 7 साल कबल नवाज शरीफ को खुद सरी पर निशान इबरत बनाने की सूझी थी, इनसे कौन पूछेगा कि तरक्की की मंजिल की तरफ रवां दवा मुल्क को पटरी से क्यों उतारा गया। इनके इस फेल से नवाज शरीफ को लोगों के दिलों जो है निकाला जा सका और ना ही इमरान प्रोजेक्ट कामयाबी से हमकनार हुआ। इस पर जो है तरफा तमाशा ये है कि जिन ताकतवर लोगों ने सियासी मुखालिफिन को कुचलने के लिए रोबोट तैयार किया था, वो खुद अपने हलकों पर चढ़ दौड़ा है। आपको बताएं कि 9 मई 2023 का सानिया हमारी सियासी तारीख का स्याह दिन है और कौमी सलामती के इदारे हरकत में ना आते तो पाकिस्तान में खाना जंगी की कैफियत पैदा हो जाती। इसमें शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है और इमरान खान ने खुद जेल का रास्ता इख्तियार किया। आपको बताइए, जबकि नवाज शरीफ ने अपनी वापसी के बाद इंतकाम की सियासत की बजाय मुफाहमत का रास्ता अपनाया। अगरचे हालात के जबर और तकलीफ ने उन्हें अपने गुस्से पर काबू पाना सिखा दिया है, लेकिन जब उन्हें खुद पर ढाए जाने वाले मजालिम की याद आती है तो बरमला उसका इजहार इन अल्फाज में करते हैं, मैं इंतकाम पर यकीन नहीं रखता, लेकिन उनसे हिसाब किताब तो बनता है जिन्होंने उनकी जिंदगी का बेशतर वक्त जेलों और जलावतनी से गुजारने पर मजबूर कर दिया। नवाज शरीफ को पहली बार परवेज मुशर्रफ ने जेल में डाला, फिर मुल्क की सियासत से निकाल बाहर करने के लिए नवाज शरीफ को 10 साल तक जलावतनी की जिंदगी बसर करने पर मजबूर कर दिया। नवाज शरीफ एक सख्त जान सियासतदान साबित हुए। उन्होंने परवेज मुशर्रफ के लगाए जख्मों को भुलाया नहीं। जब उन्हें तीसरी बार इक़्तिदार मिला तो उन्होंने परवेज मुशर्रफ को निशानी इबरत बनाने की कोशिश की, तो उनकी राह में उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट हाइल हो गई थी। आपको बताएं कि परवेज मुशर्रफ ने 11 साल दुबई में जलावतनी की जिंदगी बसर की और उनकी मैयत ही पाकिस्तान वापस आई। तो आपको बताएं कि 2014 में नवाज शरीफ को इक़्तिदार से हटाने की साजिश तैयार की गई, लेकिन पार्लियामेंट साजिश के खिलाफ खड़ी हो गई। फौरी तौर पर नवाज शरीफ का इक़्तिदार तो बच गया, लेकिन नाम निहाद पनामा केस में नवाज शरीफ को रगड़ा देने के लिए इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान गठजोड़ हो गया और जनरल राहिल एक्सटेंशन चाहते थे। अगर नवाज शरीफ इनको एक्सटेंशन दे देते तो उनकी नाअहलियत होती और ना ही उनको जेल जाना पड़ता। नवाज शरीफ के खिलाफ जो काम जनरल राहिल अधूरा छोड़ गए थे, उसे जनरल बाजवा ने मुकम्मल करवाया। नवाज शरीफ को एवन फील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंस में मजमूई तौर पर 18 साल कैद, करोड़ों डॉलर जुर्माने की सजा दिलवाई गई। इश्तहारी मुजरिम करार दिए जाने पर जायदादें जब्त की गई और पिछले 7 साल के दौरान नवाज शरीफ की जिस कदर किरदार कुशी की गई, शायद ही पाकिस्तान में किसी सियासतदान की गई हो। पीटीआई के सोशल मीडिया सेल ने नवाज शरीफ को चोर और डाकू साबित करने के लिए करोड़ों रुपए माहाना खर्च किए। इसी मकाफात अमल कहिए कि कल तक जो लोग नवाज शरीफ को बदनाम करने की मुहिम में पेश थे, आज वो खुद उन्हीं इल्जामात में जेलों में पड़े हैं, बल्कि इनके खिलाफ इससे ज्यादा संगीन मुकदमात फौजी अदालतों में चलने वाले हैं। आपको पता है कि सारी दुनिया जानती है कि 2018 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को पीटीआई के मुकाबले में लेवल प्लेइंग फील्ड मैसर नहीं थी, बल्कि पूरा जनूबी पंजाब के बलाई इलाके और कराची पीटीआई को दिया गया। और फिर तरफा तमाशा ये कि आरटीएस ही बैठ गया। सियासत बड़ा बेरहम खेल है, आपको बताएं तो बहुत ही बेरहम खेल है।
नवाज शरीफ को मुल्क की सियासत में 40 साल होने को हैं। वो इस खत्ते में सीनियर तरीन सियासतदान है और नवाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा के मनसब तक पहुंचने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगा। इमरान खान को वज़ारत उज़्मा के हसूल में 25-26 साल लगे, लेकिन इससे हाथ धोने में चंद घंटे। लिहाजा सियासतदानों को अपनी गलतियों से सबक हासिल करना चाहिए, सीखना चाहिए। हुकूमतें गिराने के लिए किसी ताकत का आलाकार नहीं बनना चाहिए। जब इमरान खान की हुकूमत में नवाज शरीफ का इलाज मुआवजा के लिए लंदन में जाकर बैठ गए तो उनकी वापसी के दूर दूर तक कोई आसार नहीं थे। फिर अल्लाह ताला ने इमरान खान की हुकूमत के खात्मे की सूरत हाल पैदा कर दी। 16 माह तक 2 वोट की अक्सरियत से शहबाज शरीफ की हुकूमत कायम रही और इमरान खान ने अपनी हिकमत अमली के तहत मजीद 5 साल इक़्तिदार का मंसूबा बना रखा था, लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। इमरान जेल में है और जबकि नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की तैयारी कर रहे हैं। अगर अल्लाह ताला नवाज शरीफ के सर पर एक बार फिर वज़ारत उज़्मा का ताज सजा देता है तो उन्हें इमरान खान की तरह अपने सियासी मुखालिफिन से नबरुद आसमा होने के बजाय सुलह जोई और मुफाहमत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। उन्हें अपने पीछे मुड़कर देखना चाहिए। जिन साथियों के साथ अपने सियासी सफर का आगाज किया था, आज उनमें से कितने साथी उनके साथ रह गए हैं और इन साथियों को वापस जमात में लाएं जिनकी मुशावरत उन्हें मुश्किल सूरत हाल से निकालती रही है। नाज़रीन, ये था आज का हम व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आप देख रहे हैं पाक वतन टीवी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबाइए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।